नमस्कार। लश्कर ए तोयबा जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कॉन्स्पिरेसी करने का फितरत में है कि इस समय जब भारत ये डेडली वायरस के लिए फाइट कर रहा है और अपने नागरिकों को इस डेडली वायरस से बचाने की कोशिश कर रहा है, तब ये लश्कर ए तोयबा भारत के जम्मू कश्मीर और वेरियस और काफ़ी जगह पे टेरर अटैक करने के लिए दाऊद इब्राहिम जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया के, उसके साथ एक हाथ मिला लिया। ये कल एक इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़ में सुनने को मिला। दाऊद इब्राहिम करीब संडे को इस्लामाबाद में जो परवेज मुशर्रफ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनके बगल में कोई जगह है इस्लामाबाद में जहां पर दाऊद इब्राहिम गए थे विद टीम ऑफ पाकिस्तानी स्पाई आईएसआई एजेंट जो थे, उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी से फॉर मीटिंग विद वहां पर वो जाके दाऊद इब्राहिम आईएसआई का लोग और कुछ स्पाई एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान जाके इस्लामाबाद में संडे को लश्कर ए तोयबा का जो लीडर है उनसे मुलाकात की है। ये इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिला। साथ के साथ व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या है कि लश्कर ए तोयबा आर्म्स भेजेंगे थ्रू गुजरात एंड महाराष्ट्र, और आर्म्स भेजेंगे गुजरात एंड महाराष्ट्र वाया सी रूट, क्योंकि देखिएगा समुंदर देखिएगा मैक्सिमम जो समुंदर के माध्यम से ही ये सब लोग आते हैं। आप 26/11 में भी आप देखें तो ये लोग समुंदर के माध्यम से वाया सी रूट गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर से वेपन्स लाना चाहते हैं। और साथ के साथ वो जो पाकिस्तानी एजेंसीज है वो डी कंपनी मतलब दाऊद इब्राहिम का जो कंपनी है उनको इस आर्म्स को यहां तक पहुंचाने के लिए इस उनका जो दाऊद इब्राहिम का जो लोकल नेटवर्क है वो सब काम में लाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे आ गए। और एक आदमी है, आप टेररिस्ट ग्रुप है अब्दुल रहमान मक्की ये बोल के एक आदमी है जो कि एक सेकंड कमांडर है पाकिस्तान का, लश्कर ए तैयबा के से ये भी लिंक्ड है। वो कराची पे गए थे और कराची पे जाके, कराची जो कि बहुत बड़े सिटी है पाकिस्तान का, वहां पर वहां पर कराची में जाके दाऊद इब्राहिम से मिले और प्लान किए कर रहे थे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान कोई ना कोई फितरत में है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और आईएसआई और ये लोग जो है ये लोग कुछ फितरत में हैं, क्योंकि आप देखो रिसेंटली वैली में रमजान के महीने पे टेरर अटैक हुआ ऑन इंडियन आर्मीज एंड ऑल। और वो चाहते हैं कि जब इस समय जब पूरा इंडिया फोकस कर रहे हैं इस वायरस पे, तो जाके कुछ एक हमला टेरर अटैक करे सो दैट हमारा जो एजेंडा है वो काफी नाम हो जाए। पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई एजेंट एंड एवरीबॉडी एंड दाऊद इब्राहिम शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिफरेंट इंडिया, ये दूसरा इंडिया है। और आप देखना ये 26/11 में जब अटैक हुआ था उसके बाद मनमोहन सरकार ने खाली कड़ी निंदा और ऐसा भी किए थे। और हाफिज सईद जो कि फाउंडर है इस लश्कर ए तैयबा के, उनके ऊपर पाकिस्तान को बोल रहे थे उनके ऊपर आप ये करो केस करो एक्सेट्रा, पर इंडिया ने कुछ नहीं किया। पर अब देखो कि जब पुलवामा में अटैक हुआ तब उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार वाज वेरी स्ट्रांग और वो बालाकोट में उसका रिप्लाई दिए, ऑपरेशन ऑल आउट चले। रिसेंटली हम देखे कि लश्कर के सबके कमांडर्स जो है इंपॉर्टेंट कमांडर्स को खत्म कर दिए। ये जो एक फियर साइकोसिस चल रहा है इन टेरर ग्रुप के ऊपर कि भाई अगर लश्कर ए तैयबा या फिर टेरर एक्टिविटीज वो नहीं करेंगे तो शायद उनको ये लोग भूल जाएंगे। दैट इज व्हाई दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग अगेंस्ट इंडिया इन दिस क्राइसिस, जब कोविड से सब लड़ रहे हैं। पर अगर बाय चांस अगर पाकिस्तान ये सब एक्टिविटी करता है
और टेरर एक्टिविटी करता है, तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज नॉट लाइक मनमोहन सिंह सरकार और अदर सरकार, दिस इज द नरेंद्र मोदी सरकार, तो वो रिटेलिएट करेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। वो हम बालाकोट में हम बता चुके। साथ के साथ पाकिस्तान बिफोर डूइंग सच एक्टिविटी, ये सब करने से पहले पाकिस्तान को दो तीन बार सोचना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट दिस डेडली वायरस। उसका भी इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है एंड FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा है। तो अगर ये सब करके अगर पता चल गया कि लश्कर एंड ऑल पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, तो क्या होगा, FATF उसको अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ला दिया तो आप समझ सकते हैं उसका इकोनॉमी तो अभी डामाडोल पे है और स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन क्रैश करके एकदम खत्म हो जाएगा। सो आई बिलीव दिस पाकिस्तान शुड थिंक ट्वाइस, देन ISI एंड ऑल थिंक शुड ट्वाइस, सोचना चाहिए दो तीन बार, उसके बाद ही कोई एक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर इस समय जब भारत और सारा विश्व इस वायरस के साथ लड़ रहा है, इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट डेडली वायरस, तो इस समय अगर इंडिया के ऊपर अटैक करता है कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाज लिंक्ड टू सम ऑफ द कंट्री, तो ये सबसे बड़ा कायराना हरकत होगा। आप बोल सकते हैं कायराना, ये कवर्डसम एक्टिविटी होगा कि भाई जब हम लड़ रहे हैं वायरस के अगेंस्ट में तो अब पीठ में जाके छोरा भोगने का काम कर रहे हैं। और नाउ इट इज द टाइम ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द टेरर ऑर्गेनाइजेशन कि क्या वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब ये काम करे, ये जो दाऊद के साथ हाथ मिला के लश्कर तोयबा मिला के इंडिया में अटैक अगर करना है वो तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इंडियन इंटेलिजेंस इज वेरी स्ट्रांग नाउ, इट्स नॉट लाइक 2611। तो वो क्या चाहते हैं, ये सब एक्टिविटी करे, अगर वो करेंगे देन दे विल बी एलिमिनेटेड, ये लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। पर और या हो सकता है बी पीसफुल, कोई झगड़ा नहीं, कोई झमेला नहीं, एक साथ मिलकर लड़ो इस वायरस के लिए। बिकॉज अगर ये दाऊद इब्राहिम को भी ये वायरस हो सकता है, लश्कर तोयबा का हाफिज सईद को भी ये वायरस से इफेक्ट हो सकता है, और सबका तो उम्र हो गया, एवरीबडी इज मोर देन 60+। सो व्हाई द हेल दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, ये सब करके क्या मिलेगा मुझको पता नहीं। सो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग न्यूज कल हम तो देखे, जहां पर लश्कर तोयबा के चीफ और दाऊद इब्राहिम इज जॉइंट हैंड टू प्लान टू डू सम टेरर अटैक, प्लानिंग कर रहे थे कुछ टेरर अटैक हो जाए इंडिया में। और जो टेरर एक्टिविटीज जो इतने लोगों को मार दिया है, जो सोच रहे हैं कि दुनिया में कि ये ऑर्गेनाइजेशन अभी ठंडा पड़ गया, टेरर एक्टिविटीज बंद हो गया, तो इससे लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं भाई दाऊद इब्राहिम भी है और लश्कर तोयबा भी है। पर बिफोर डूइंग दिस एक्टिविटी द पाकिस्तान गवर्नमेंट, द ISI एंड द मिलिट्री और स्पाई एजेंसी, लश्कर तोयबा, दाऊद इब्राहिम एक्सेट्रा, हुएवर जो भी ये अगर कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज 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 थिंक ट्वाइस, बिकॉज इट्स नॉट लाइक प्रीवियस गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी विल गो हिट एंड कम बैक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।